अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। दिस इज गुलशेर अर्निंग वाला। वेलकम टू द गुलशेर अर्निंग वाला ऑनलाइन स्कूल। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारी कैनवा प्लस फाइवर बैच 14 की फोर्थ क्लास है, यानी कि आज हम मॉड्यूल नंबर फोर्थ को डिस्कस करेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आज की क्लास में बेसिकली जिस चीज को हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, जिस चीज के मुतालिक आज हम सीखने जा रहे हैं, वो एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए समझना, सोचना और उसको डिजाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि जब तक कोई भी ग्राफिक डिजाइनर जब कुछ भी डिजाइन क्रिएट करता है, डिजाइन बनाता है, अगर वो इन स्टेप्स या इन चीजों के अकॉर्डिंगली अपने डिजाइन को क्रिएट नहीं करता, तो वो एक अच्छा, अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल डिजाइन जो है वो मेक नहीं कर सकता। तो बेसिकली डिजाइन जो है वो कुछ चंद चीजों से बनता है, जैसा कि आपने हम कुछ भी खाने की जब रेसिपी बनाते हैं, लाइक दैट अगर हमें बिरयानी बनाना, तो बिरयानी बनाने की एक रेसिपी होती है विदाउट इंग्रेडिएंट्स, स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स। कि चंद इंग्रेडिएंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। यानी कि अगर हमें बिरयानी बनानी है तो उसमें जो स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स कौन से, राइस, मीट, ये हमें चाहिए ही चाहिए। और साथ में इसके जो कुछ मसाले जात होते हैं वो हमें चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिस हो, तो क्या आप उसको बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं आप उसको बना सकते, क्योंकि आपका वही मेन इसेंशियल एंड स्पेसिफिक थिंग वो चीज ही नहीं है। तो बेसिकली एक डिजाइनिंग, जब एक डिजाइनर डिजाइन बनाता है तो उसके अंदर जो चीज आती है वो टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी बेसिकली होती क्या, टाइपोग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है एक डिजाइन के अंदर। बहुत से लोग जो हैं जब डिजाइनिंग करते हैं किसी भी टूल के ऊपर, या वो कैनवा पे करें या इलस्ट्रेटर पे करें, तो इन चीजों का उस हद तक ख्याल नहीं रखते जिस हद तक ख्याल रखा जाता है। आप याद रखिएगा, डिजाइन को बनाने में टाइपोग्राफी बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर आप अपने डिजाइन में टाइपोग्राफी को इम्प्लीमेंट नहीं करते, टाइपोग्राफी को अंडरस्टैंड नहीं करते एज अ डिजाइनर, तो आप एक अच्छा डिजाइन नहीं क्रिएट कर सकते। तो बेसिकली जो टाइपोग्राफी होती क्या, द टाइपोग्राफी इज द आर्ट एंड द टेक्निक ऑफ अरेंजिंग टाइप टू मेक रिटन लैंग्वेज रीडेबल एंड विजुअली अपीलिंग। Means that it involves selecting fonts, spacing, and layout to a convey message effectively। यानी कि इसका क्या मतलब है, टाइपोग्राफी एक ऐसे खास अंदाज, एक खास ऐसे तरीके को कहते हैं जो कि आप जो वर्ड्स, जो टेक्स्ट हम डिजाइन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट हम डिजाइन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसको ये रीडेबल, उसको ये वर्सटाइल बनाने में रोल प्ले करते हैं। यानी कि उस कॉन्टेक्स्ट को ये इतना विजुअलाइज और इतना आसान और एक मजे वाला बना देते हैं, एक जॉयफुल बना देते हैं। यानी कि जैसे हम किसी इवेंट पे जाते हैं, किसी शादी पे जाते हैं, तो हम उस इवेंट के अकॉर्डिंग तैयारी करके जाते हैं, ड्रेस पहन के जाते हैं, ताकि हम उस इवेंट के अकॉर्डिंग जाते हैं ना। कि आपको अगर आपको किसी ऐसी अपनी मीटिंग के अंदर जाना, तो आप मीटिंग वाला ड्रेस पहन के जाते हैं। अगर आपको किसी दोस्त की बर्थडे पे जाना है, तो आप उस अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर। अगर आपको किसी अ, एक ऐसा इवेंट है जिसको सेलिब्रेट करना, तो मतलब हर लिहाज से हम अपने आप को उस तरह से लेके जाते हैं। तो सेम टाइपोग्राफी भी वही होती है। टाइपोग्राफी के अंदर जो है ना, वो आते हैं फॉन्ट्स। फॉन्ट्स क्या होते हैं, टाइपोग्राफी असल में अगर आपको प्रैक्टिकली जब ये इसको हम करते चले जाएंगे ना, और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता चला जाऊंगा, बेसिक से एडवांस तक गाइड करता चला जाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि डिजाइन के अंदर टाइपोग्राफी को यूटिलाइज कैसे करते हैं।
इसको किस तरह से हम अपने डिजाइन के अंदर मेक श्योर करेंगे कि एक प्रोफेशनल। तो अब ये फॉन्ट्स क्या होता है, जैसे ये भाई साहब परेशान है कि फॉन्ट्स होते क्या हैं। तो मैं आपको वन बाय वन गाइड करता हूँ, और इसमें फॉन्ट्स होते हैं। Font is equal to printable plus displayable. Text words have consist of specific style and size is called font. यानी कि font किसे कहते हैं? font वो होता है जो आपने टेक्स्ट लिया और उस टेक्स्ट के ऊपर एक खास अंदाज का, एक स्पेसिफिक तरीके का एक फॉन्ट, जो कि हम कैनवा में इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। जब हम अप्लाई करते हैं तो वो एक अपना मखसूस अंदाज रखता है, उसका अपना एक साइज होता है। तो ये प्रिंटेबल क्या होता है? प्रिंटेबल जो आप अपनी न्यूज़पेपर पे देखते हैं, बुक्स पे देखते हैं, या हम जाते हैं ना अपने आईडी कार्ड की फोटोकॉपी करवाने, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज करवाते हैं बाजार से। हमें किसी भी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करना होता है या कुछ भी करना होता है, तो हम फोटोकॉपी करवाते हैं। दिस इज अ प्रिंटेबल फॉन्ट। और डिस्प्लेबल क्या होता है? जो आप अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देखते हैं, अपने लैपटॉप्स पे देखते हैं, या वेबसाइट्स के अंदर जो आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं, जिन वर्ड्स के अंदर, उन्हें कहते हैं डिस्प्लेबल टेक्स्ट। तो आप कभी गौर करें तो आपको डिस्प्लेबल टेक्स्ट या जो प्रिंटेबल टेक्स्ट है, वो एक मखसूस उसका एक अंदाज होगा, स्टाइल होगा। ठीक है। तो फॉन्ट क्या होता है, याद रखिएगा हमेशा कि उस वो दो चीजों पे मुश्तमिल होता है। कौन सी? कि उसका स्टाइल भी स्पेसिफिक होता है और साइज भी स्पेसिफिक होता है, इसे कहते हैं फॉन्ट। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक और बात आपको जरा गाइड कर दूं कि दो चीजें होती हैं, टाइप फेस एंड फॉन्ट। टाइप फेस और फॉन्ट जो है ना, इसमें एक माइनर सा फर्क है, माइनर सा डिफरेंस, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। टाइप फेस होता क्या बेसिकली? टाइप फेस कहते हैं द सेट ऑफ मल्टीपल फॉन्ट्स, यानी कि वो फॉन्ट ही होता है। अगर इसको मैं मजीद आपको एक एग्जांपल कर दूं, तो हम उसी जो प्रीवियस एग्जांपल हमने ली है तो उसको हम लेते हैं। यानी कि हम किसी इवेंट पे जाते हैं तो उसके लिए हम ड्रेस पहनते हैं। ईद आती है तो ईद के लिए हम एक ड्रेस सिलवाते हैं। किसी शादी पे जाना है तो उस हिसाब से, स्कूल जाना है तो स्कूल वाला यूनिफॉर्म पहनते हैं। यानी कि जो टाइप फेस होता है ना, ये क्लॉथ्स होते हैं अल्फाजों की, वर्ड्स के ना। जो टाइप फेस है वो अल्फाजों के क्या होते हैं? कपड़े होते हैं। यानी कि वो उसको क्या कर देते हैं? निखार देते हैं, जरा खूबसूरत कर देते हैं, जरा बहुत कमाल वाला बना देते हैं। और जब एक डिजाइनर इस टाइप फेस या फॉन्ट को अपने माइंड के अंदर रख के डिजाइन बनाता है, तो फिर वो कमाल कर देता है। देखने वाला जो है उसको भी समझ आ जाता है कि ये किसी इंसान ने बना, किसी कमाल के डिजाइनर ने बना, ये कोई बिगनर लेवल का बंदा नहीं है। क्योंकि हम जो छोटी छोटी चीजों को बहुत मामूली समझते हैं, और जब मामूली समझ के हम उनको अप्लाई करना छोड़ देते हैं, उनके ऊपर तवज्जो नहीं देते, तो जैसे कहते हैं ना कि बहरी जहाज को समुंदर में या पानी में डुबोने के लिए कोई बड़ा सा सुराख नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक मामूली सा छोटा सा सुराख। जैसे वो टाइटैनिक का जहाज था, कि बर्फ का तोदा, यानी कि छोट बर्फ का एक उसके नीचे तो पूरा आइसबर्ग था ना, समुद्र के नीचे। वो तो ऊपर जो था, वो तो जस्ट लिटल आ नोक, बिल्कुल माइनर सा था जिससे सिर्फ टकराया। और वो इतना बड़ा जहाज और इतना स्ट्रॉन्ग जहाज जो है, वो पानी में डूब के। अगर आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, उससे बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है। तो फॉन्ट में दो ही चीजें होती हैं, स्टाइल एंड साइज होता है, और टाइप फेस होता है द सेट ऑफ मल्टीपल फॉन्ट्स। यानी कि मल्टीपल फॉन्ट्स क्या होते हैं? कि हमने एक फॉन्ट लिया हेल्वेटिका, या फिर हमने फॉन्ट लिया क्विक सैंड। तो क्विक सैंड है तो क्विक सैंड के साथ होगा कि क्विक सैंड मीडियम, क्विक सैंड बोल्ड, क्विक सैंड हाई। यानी कि 1 2 3 नहीं होता कि उसी फॉन्ट का, जैसे फैमिली फर्ज कर ले। अब मैं आपको इस आसान सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके घर के अंदर जो टाइप फेस है ना, वो आपके अम्मी अब्बू है। ठीक है। वो मेन लोग। अब उनके आगे जो उनके बच्चे हैं ना, द सेट ऑफ मल्टीपल फॉन्ट्स,
अब ये टोटल टाइप फेस की एग्जांपल। अच्छा, इसको मजीद आसानी से आप ये समझ लें कि फॉन्ट इंसानों की तरह होता है। जैसे आप और मैं एक इंसान है ना, अल्लाह ने हमें इंसान बना, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने अपने बंदे को बड़ा ही आसान तकवीम पैदा की, कमाल क्रिएट किया। कुदरत खुद कहती है सूरत बता ज़ैतून के अंदर। तो फॉन्ट इंसानों की तरह होते हैं। जैसे इंसानों के कद छोटे बड़े, दुबले मोटे पतले होते हैं ना इंसान, वैसे ही फॉन्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका डिजाइनिंग के अंदर बड़ा रोल प्ले है। याद रखिएगा, अब फॉन्ट की हम क्यों बात कर रहे हैं, डिजाइन और आर्ट के अंदर भी फर्क होता है। आर्ट का मतलब होता है रंगों के साथ खेलना। जो आर्ट होता है ना, ये फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी, ठीक है, तो आज जो आर्ट्स बनाया जाता है, जो पेंटिंग की जाती है, जो पेंटिंग डिजाइन होता है, उसमें रंग इस्तेमाल होते हैं, उसमें फॉन्ट इस्तेमाल नहीं होता, उसमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, उसमें सिर्फ रंगों के साथ खेला जाता है। और जो चीज आप फील कर रहे होते हैं, जो आपके अपने इमोशंस होते हैं, यानी कहते हैं ना आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन होता है? आर्टिस्ट वो होता है जो अपने ख्याल को, अपने तसव्वुर को, अपने जज्बात को, वो एक रंगों के साथ खेल के एक डिजाइन के अंदर उतारता है। यानी कि उसकी अक्कासी करता, उस ख्याल को ढालता है एक पिक्चर के अंदर। ठीक है, तो उसमें आप अपने इमोशंस दिखा रहे होते। लेकिन एक डिजाइनर कौन होता है? एक अच्छा डिजाइनर, इसको आप अपने पास नोट डाउन कर ले इस बात को। ये आपकी पूरी जर्नी, याद रखिएगा, ये कोर्स नहीं है, दिस इज अ जर्नी। ये पूरी जर्नी है। ठीक है, तो इस पूरी जर्नी के अंदर जब आप इसमें काम करेंगे आज से लेके ऑनवर्ड एज अ ग्राफिक डिजाइनर, तो डिजाइनर कौन होता है? एक डिजाइनर वो होता है जो दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स का ख्याल रखता है और उसके अकॉर्डिंग डिजाइन बनाता है। और आप सब लोग हैं ग्राफिक डिजाइनर। तो डिजाइनर कौन है? आपने जब डिजाइन बनाना है, तो आपको क्या अच्छा लग रहा है डज नॉट मैटर। मैटर दिस थिंग इज कि आपके क्लाइंट को क्या अच्छा लगता है, आपकी ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है, वो कैसा डिजाइन देखना चाहते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट कौन है? जिसको खुद, उसको खुद को क्या पसंद है। और डिजाइनर कौन है? कि लोगों को क्या पसंद है। तो आपने, फर्ज कर लें आपने एक दुकान बनानी है बिरयानी की, यानी कि आपने एक रेस्टोरेंट खोलना है, और आपको निहारी पसंद नहीं है। ठीक है, आपको निहारी नहीं पसंद, लेकिन आपके कस्टमर्स को तो पसंद है ना। वो आप नहीं खाते, लेकिन लोगों को तो पसंद है ना। तो उनके लिए तो आपको अपना आइटम, अपना प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ तो फिर आप खोले ही नहीं कि नहीं मुझे ये जो मुझे पसंद है बस मैं वही रखूंगा। तो वो चीजें कौन होता है? वो आर्टिस्ट होता है। ठीक है, और डिजाइन और आर्ट के अंदर दूसरा बड़ा फर्क ये होता है कि आर्ट के अंदर सिर्फ कलर्स इस्तेमाल होते हैं, डिजाइन के अंदर रंग भी इस्तेमाल होते हैं, डिजाइन के अंदर एलिमेंट्स भी इस्तेमाल होते हैं, और डिजाइन के अंदर फॉन्ट भी इस्तेमाल होते हैं। जिस फॉन्ट को, जिस टाइपोग्राफी को आज हम पढ़ रहे हैं, जिसको आज हम सीख रहे हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत फोकस करना आप। ये आपके डिजाइन के, यानी कि जो डिजाइन हम बना रहे होते हैं, और उस डिजाइन से जिस तरह का मैसेज कन्वे करना, फॉर द एग्जाम्पल, यानी कि हमने एक डिजाइन बनाया, 70% ऑफ आइडियाज का ब्रांड है, और उसके ऊपर हमने 70% का ऑफ दे दिया। ये डिजाइन हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, कि कपड़ों के ऊपर सेल लगी है 70%। तो उसमें जो आपने फॉन्ट यूज करना है, वो फॉन्ट आपके मैसेज को रिप्रेजेंट करता है, वो कन्वे करता है आपकी ऑडियंस। वो उनको जो है एक रीडेबल होना चाहिए उनके लिए। वो कहते हैं ना, आंखों को फटीग नहीं देना चाहिए, आंखों को थकाना नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट दो तरह के होते हैं, इसको आप टाइपोग्राफी की टाइप्स भी कह सकते हैं और फॉन्ट्स की टाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दो फॉन्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, जिनके साथ आज से लेके ऑनवर्ड आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर खेलेंगे। जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, वैसे ही आज से लेके आपने इन दोनों टाइप्स के साथ खेलना है।
एज अ डिजाइनर। कौन कौन सी? सेरिफ। सेरिफ टाइप क्या होता है? सेरिफ कहते हैं जिसमें जो अल्फाज आप यूटिलाइज करते हैं, वर्ड्स जो आप यूटिलाइज करते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, फॉन्ट के ऊपर, वो होते हैं एजिस वाले। यानी कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखें जो मैंने ये येलो डॉट्स से मेंशन है, बी की एच निकल रही है नीचे, ए की से आप कह सकते हैं ए डंडे वाला। जैसे आमतौर पे हमें टीचर्स जो हैं बचपन के अंदर कहा करते थे कि एक होता है ए बी सी सिंपल और एक होती है ए बी सी डंडे वाली। तो ये जो सेरिफ होता है ना, वो उसके जो लेटर्स, जो सेरिफ फॉन्ट है वो डंडे वाला फॉन्ट है, यानी कि एजिस। मैं एक पिछले दिनों में क्लास पढ़ा रहा था बैच 13 को, तो उसके अंदर किसी बच्चे ने कहा कि सर शूज वाले लेटर, यानी कि जूतों वाला लेटर, ठीक है आप इसको कह सकते हैं, मतलब याद रहने के लिए आपके जहन में थोड़ा सा फन भी आ जाएगा, मुस्कुराहट भी चेहरे पे आ जाएगी, और आपको ये याद भी रहता है। ठीक है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल होता है जी क्लासिकल डिजाइन में, और न्यूज़पेपर्स के अंदर, बुक्स के अंदर, मींस के प्रिंटिंग डिजाइन जितने भी हैं, तो आप उसके अंदर किसको यूटिलाइज करेंगे? सेरिफ फॉन्ट को यूटिलाइज करते हो। अब ये जो डिफरेंस आपको समझ आ रहा है ना, इससे आप अपने काम को क्या बना रहे हैं? उम्दा बना रहे हैं। आप अपने काम के अंदर क्या बन रहे हैं? बेहतरीन बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेरिफ है, जो एजिस, जिन लेटर्स के एजिस, ये जो आपको येलो डॉट दिखाई दे रहा है, तो ये क्लासिकल डिजाइन में यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हाँ ओके, जी अब्दुल रफीक कैप वाला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कैप वाला जो फॉन्ट है वो सेरिफ है, और ये प्रिंटिंग डिजाइन्स के अंदर इस्तेमाल होता है। सेकंड टाइप है जी सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ है जी विदाउट कैप वाला, विदाउट एजिस, विदाउट डंडे वाला। ठीक है, इसमें एजिस नहीं होता है। तो ये जो बेसिकली, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं मॉडर्न डिजाइन्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर, मोबाइल एप्स के अंदर। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस हैं इनके दरमियान, और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं ये भी मैंने आपको गाइड कर दिया। नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कौन से वाला है, सेरिफ कौन सा और सैन सेरिफ कौन सा। यानी कि मैंने आपको एक बताया था एग्जांपल देने के लिए कि फॉन्ट इंसानों की तरह होते हैं। मीन्स दैट इंसानों की तरह कैसे होते हैं भाई? गुलशेर भाई ये बात कह रहे हैं, तो जैसे हमारी बिरादरी होती है, अराई, राजपूत, जट, पता नहीं क्या कर। ठीक है, तो जैसे राई राजपूत होते हैं, तो राजपूत एक कास्ट होगी, जट बिरादरी या राई बिरादरी एक होगी, तो अब ये दो हो गई ना। तो इसी तरह से सैरिफ और सैन सैरिफ भी तो है ना भाई, ये एक बिरादरी है, ये दूसरी बिरादरी है। ठीक है, यानी कि ये दूसरी पार्टी है, जैसे आजकल इलेक्शन वगैरह भी आ रहे हैं, तो ये एक शेर वाली पार्टी, एक दूसरी पीटीआई वाली पार्टी। तो अब यहाँ पे आप देख लें। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है इनके अंदर, आप कुछ नहीं। तो याद रखिएगा, दुनिया में एक बेहतरीन फॉन्ट है, वर्ल्ड बेस्ट। और जितनी दुनिया जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये इन इन फॉन्ट्स को अपनी ब्रांडिंग करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। इसके थ्रू वो अपने एडवर्टाइज करते हैं, अपने एड्स रन करते हैं, ताकि वो अपने ऑडियंस को एंगेज कर सके। वो कौन सा फॉन्ट है? वो फॉन्ट है जी हेल्वेटिका। हेल्वेटिका इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फॉन्ट। ये दुनिया का मशहूर तरीन फॉन्ट है। ये क्यों है? क्योंकि ये वर्साटाइल है। ये आंखों में जो है वो चुभन नहीं करता। देखने वाली आंख जो है, चाहे वो 10 साल की हो या वो 50 साल की, यानी कि इस फॉन्ट को जब यूटिलाइज करके कोई भी डिजाइनर जब अपना डिजाइन बनाता है, तो उसको 70 साल की उम्र का इंसान भी देख सकता है, जिसकी नजर कमजोर हो जाती है। 50 साल वाला भी देख सकता है, 12 साल की उम्र वाला इंसान भी इसको देख सकता है। यानी कि 12 साल, 10 साल बच्चे की उम्र होती है, 10 साल से लेके ऑनवर्ड 40, 50, 60 साल की उम्र वाले लोग उस मैसेज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जो मैसेज आप अपनी ऑडियंस तक डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्साटाइल।
वर्साटाइल वो होता है जो आपकी आंखों पे बोझ आपको महसूस नहीं कर रहा है। कभी कभी होता है ना, जिन लोगों की नजर कमजोर हो जाती है, तो वो जब देखते हैं तो उनकी आंखें, कहते हैं ना, मैं हमारी आंखें भारी हो रही हैं। तो इसी तरह से कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जिनकी अच्छे भले इंसान की आंख नहीं उसको समझ पा रही होती कि ये क्या फॉन्ट यूटिलाइज किया, क्योंकि वो आंखों के ऊपर क्या भारी है। तो लेकिन हेल्वेटिका जो फॉन्ट है, ये पॉपुलर भी इसीलिए है, और बड़े बड़े ब्रांड्स इसको यूटिलाइज करते हैं क्योंकि ये वर्सटाइल। ठीक है। और मजे वाली बात, ये पहले कैनवा के अंदर नहीं था, लेकिन अब ये कैनवा के अंदर मुमकिन है कि हमें इसकी एक्सेसिबिलिटी मिल जाए। ठीक है, उसकी अनाउंसमेंट थी, हम इसको देखें। अब आते हैं जी सीधा, ये एक मेन सवाल है, हाउ टू चूज अ फॉन्ट फॉर द ब्रांड। इस बात को आप अपने पास इस सवाल को लिखिए। अब ये जो मैं 3 स्टेप्स आपको बताऊंगा कि आप जब किसी ब्रांड के लिए काम करेंगे, किसी डिजाइन, किसी कंपनी के लिए काम करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास, वेबसाइट डिजाइनिंग है, पोस्ट डिजाइनिंग आता है, सोशल मीडिया हैंडल्स के प्रोजेक्ट्स आपके पास आते हैं, इन्फोग्राफिक्स आपके पास आते हैं, मेन्यू डिजाइन आपके पास आते हैं, किसी भी प्रोफेशन का कोई प्रोजेक्ट जब आपके पास आता है। और एक और बात, आपके पास चाहे एक बंदा आया, उसने कहा जी मुझे सिर्फ 2 डिजाइन बनवाने हैं, ठीक है, और एक शख्स आया, उसने कहा जी ये मेरी वेबसाइट, ये मेरा फेसबुक पेज, ये मेरा लिंक्डइन, ये मेरा ट्विटर, ये मेरा इंस्टा, इस सबको आपने डिजाइन करना। यानी कि एक बड़ा क्लाइंट, एक छोटा क्लाइंट, दोनों आए आपके पास। तो ये कभी नहीं समझना कि जो बड़ा क्लाइंट है वो ब्रांड है और जो छोटा है वो बस एम ही दो, एक दो डिजाइन बनवाना है। आपने छोटे वाले को जो अहमियत देनी है ना, वो बड़े वाले ब्रांड वाली अहमियत देनी है। यानी कि दोनों को ब्रांड समझना, चाहे वो एक डिजाइन बनवाए या आपसे 100 डिजाइन बनवाए, आपकी नजर में उसको वैल्यू देना, उसको प्रोटोकॉल, जैसे कहते हैं ना, मैंने प्रोटोकॉल नहीं दिता मेरे दोस्ता ने, मैंने प्रोटोकॉल। तो वो जो प्रोटोकॉल हम मांग रहे होते हैं, हमें चाहिए होता है, जिस प्रोटोकॉल की भूख हमें होती है, वो प्रोटोकॉल आपने अपने क्लाइंट को देना। चाहे वो एक डिजाइन बनवाने आए आपसे, या वो 1000 डिजाइन आपसे बन, या वो आपको प्रोजेक्ट्स आपको दे। तो एक ब्रांड के लिए, एक जब कोई भी डिजाइन क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको फॉन्ट कैसे चूज करना है, उसका अंदाज क्या होता है, ताकि वो एक प्रोफेशनल दिखे। तो उसके लिए सबसे पहले जो आप चीज आपने मेक श्योर करनी है वो ये है, अंडरस्टैंड योर ब्रांड आइडेंटिटी। आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो ब्रांड कौन सा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। क्या वो एक हॉस्पिटल के लिए, क्या वो किसी डॉक्टर का है, रियल स्टेट का है, किसी रेस्टोरेंट का है, किसी एचआर रिसोर्सेज कंपनी का है, किसी टेक कंपनी का है, किसी वेबसाइट के लिए है, कोई स्पोर्ट है, कोई बिजनेस है, कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, किस चीज का है। उस ब्रांड को, आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड करना। ठीक है। सेकंड, आपने मेक श्योर करना है कि जो फॉन्ट आप उस ब्रांड के लिए चूज कर रहे हैं वो वर्साटाइल होना चाहिए, वो देखने वालों की आंखों में जो है वो थकावट महसूस ना कर। और तीसरी चीज, choose a few fonts to start making some dummy sample. दिस इज माई एक्सपीरियंस, ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है, जिसके तहत मैं खुद अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे भी जब कुछ करना होता है तो मैं हर दफा, जबकि ये काम करते करते इतनी दफा प्रैक्टिस हो गई है, फिर भी मैं इन स्टेप्स को फॉलो करता हूँ, फिर भी मैं इन स्टेप्स को आगे पीछे नहीं होने देती, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि जब आपको वैल्यू क्रिएट करनी होती, जब आपको वैल्यू ऐड करनी होती, और अपने क्लाइंट को विन विन सिचुएशन में लेके जाना होता है। द विन विन सिचुएशन क्या होती है, इंशाल्लाह जब हम फाइवर पे जाएंगे तो फिर मैं आपको इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर आपके साथ प्लान कर लूंगा। ठीक है। तो ये होती हैं कि आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है किसी भी ब्रांड के लिए, जब आपको टेक्स्ट फॉलो करना है। ठीक है। और दुनिया में जो प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स हैं, मैंने आपके लिए जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व की है, कि आप लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे, सोचेंगे कि कौन सा वर्साटाइल फ़ॉन्ट है, अ, हमें क्या पता, और कैसे करेंगे। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, वक्त गुजरता चला जाएगा, आप काम के ऊपर तवज्जो करते चले जाएंगे, तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। और ये जो फॉन्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल फॉन्ट्स हैं, ये हैं जी क्विकसेंट, रोबोटो, एक्सो, पैसिफिको एंड लिक्स पार्टन।
तो ये जो 5 फ़ॉन्ट है ना, ये वर्साटाइल, ठीक है। तो अब टेंशन कोई नहीं ले, परेशान कोई नहीं हो। बस ये 5 फ़ॉन्ट्स हैं जो वर्साटाइल हैं, ये प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स भी हैं जिनको आप अपने डिजाइन के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लीक स्पार्टन, पैसिफिको, क्विक सैंड, तो ये मेरे फेवरेट फ़ॉन्ट्स भी हैं, मैं भी यूटिलाइज करता हूँ। तो आप इसको अपने लिए यूटिलाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और फर्दर इसी जो आज हमने पढ़ा है मुकम्मल तौर पे, हमने आज इसकी टाइपोग्राफी इंपॉर्टेंस को देखा, टाइप फेसिस को समझा, फॉन्ट्स के बारे में समझा है, फॉन्ट्स की जो टाइप्स हैं, सेरिफ और सैंस सेरिफ, ठीक है। कैप वाला फॉन्ट एंड विदाउट कैप वाला फॉन्ट, एजेस और विदाउट एजेस, उसको हमने डिस्कस किया। देन हेल्वेटिका को अंडरस्टैंड किया। देन फिर हमने आज अंडरस्टैंड किया है कि किसी भी ब्रांड के लिए फॉन्ट कैसे चूज करते हैं और प्रोफेशनल बेस्ट 5 फॉन्ट्स कौन से हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया, सीखा हमने। इंशाल्लाह कल इसी पूरे प्रोसेस को कल हम अप्लाई करेंगे ऑन द स्क्रीन, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। और इसी सब चीज़ों को हम खुद करेंगे अपने हाथ से। तो आपको मजीद ये चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। यूको भाई, जब हम फाइबर पे आएंगे ना, तो हम आपको फाइबर पे बारे में ज़रूर गाइड करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अभी हम कैनवा पढ़ रहे हैं, तो आप अपना फोकस और सोना जागना उठना बैठना कैनवा के साथ।